अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश अकेडमी। आज जैसा कि मेरे इस लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 14 यानी कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंटिन्यू है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक, और वो स्टार्ट होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, देखो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का, और फिर हम वो 6 वेज देखेंगे जिन तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अचीव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब से ये बात डिस्कवर हो चुकी थी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो तमाम के तमाम साइंटिस्ट इस काम में जुट गए थे कि किसी तरीके से इस बात को स्टडी किया जाए कि क्या मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले जो अचीवमेंट मिली या सबसे पहले जिस साइंटिस्ट को पता चला वो थे इंग्लैंड में काम करने वाले माइकल फैराडे। और इत्तेफाक की बात है कि उसी जमाने में यूएसए के अंदर काम कर रहे थे जोसेफ हेनरी। तो दोनों को सेम टाइम पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लू मिला और वहाँ से हमें लीड मिली, और जहाँ से फायदा हुआ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टडी करते हैं। तो ये है कि जब भी किसी भी कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है, कभी भी अगर किसी भी कंडक्टर से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फील्ड को यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को, उन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को जो उससे पास हो रही हैं उनको चेंज करवाया जाता है, तो नतीजे में उस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है ईएमएफ। और अगर तो वो एक क्लोज्ड कर्व के अंदर एक क्लोज सर्किट हो तो उसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये ईएमएफ कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये जो करंट फ्लो करता है ये कहलाता है इंड्यूस्ड करंट। तो देखो, इन सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी कंडक्टर से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करवाया जाए या मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको चेंज करवाया जाए, तो नतीजे में उस कंडक्टर के अंदर, उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये ईएमएफ कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर तो सर्किट कंप्लीट हो तो उस ईएमएफ की वजह से करंट भी फ्लो कर सकता है, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और ये जो पूरा फिनोमेना है ना, ये पूरा का पूरा फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर ये चीज देख लेते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम अचीव कर सकते हैं। सो याद रखो, देयर आर 6 प्रोसेस जिनके जरिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला जो है वो ये है कि एक कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए, तो देखो अगर एक कॉइल को हम जिसको हमने जोड़ दिया एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से, उसको हम मूव कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे जैसे कॉइल मूव करेगा तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। और ये बात हम जानते हैं कि जब भी किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो पहला तरीका यही है कि एक स्टेशनरी मैग्नेट होना चाहिए और एक मूविंग कॉइल होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि क्यों ना हम जो कॉइल है उसको स्टेशनरी रखें और इस मर्तबा हम मूव कराएं एक मैग्नेट को। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर हम देखें कि कॉइल जो कि जुड़ा हुआ है एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से और उसके करीब हम मैग्नेट को लेकर जाते हैं, तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और क्योंकि कॉइल है तो करंट भी फ्लो करेगा, तो आप देखोगे कि जब तक मैग्नेट जो है वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट था तब तक बिल्कुल भी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा था 0। बट जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराने शुरू किया, जैसे मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आप देखोगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। और ये है हमारा दूसरा तरीका ईएमएफ को इंड्यूस कराने का, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करवाने का। तीसरा तरीका ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में एक कॉइल को रोटेट करें, ठीक है। तो अगर एक कॉइल है जिसको हम रोटेट करवा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट होता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे रिलेटेड यानी कि जो उससे पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस हैं, यानी कि फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आप देखोगे कि अपने आप उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और नतीजे में जो उससे जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, उसमें आप बिल्कुल डिफ्लेक्शन देख सकते हो जो साबित करता है कि करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब तीसरा तरीका ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में एक कॉइल को रोटेट कराया जाए, और यही वो प्रिंसिपल है जो कि आमतौर पे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर यूज किया जाता है। चौथा तरीका, तो इस मतलब हम क्या करते हैं, हम कॉइल के एरिया को चेंज कराते हैं।
तो अगर हम किसी भी कॉइल को रख देते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में और फिर हम उस कॉइल को जोड़ देते हैं एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर से, और बाद में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम उस कॉइल के को जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके एरिया को कम कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो खींचने से उसका एरिया को चेंज होगा, वो डिस्टॉर्ट होगा, यानी कि उस कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही उस कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आप देखोगे नतीजे में गैल्वानोमीटर डिफ्रैक्शन शो करेगा, जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चौथा तरीकेकार था। पांचवा तरीकेकार ये भी है कि अगर दो कॉइल हम एक दूसरे के करीब रख दें, ठीक है, दो कॉइल हैं उनको हमने एक दूसरे के करीब रख दिया, एक ऐसा कॉइल है जिससे हमने रियोस्टेट को जोड़ दिया, जिससे हम पास होने वाले उस कॉइल से जो पास होने वाला करंट है उसे हम चेंज कर सकते हैं, और बराबर में हमने उसके एक और कॉइल रख दिया जिससे कोई भी बैटरी नहीं जुड़ी हुई, कोई भी सोर्स नहीं जुड़ी हुई, लेकिन उससे हमने एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर को जोड़ दिया। तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही वो कॉइल जिसमें से करंट पास हो रहा है, जिसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, उसमें से पास होने वाले करंट को हम चेंज कराते हैं, तो नतीजे में जो बराबर में रखा हुआ कॉइल है उसके उसमें जो गैल्वानोमीटर लगा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन नजर आ रही है। डिफ्लेक्शन नजर आना इस बात को जाहिर करता है कि उसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, जो कि इंड्यूस करंट है ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो वैसे इस फिनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि आगे हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि भाई देखो, हर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जब तक वो जो प्राइमरी कॉइल था पहले वाला जिसमें से करंट पास हो रहा था, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी तो आप देखो कि करंट पास हो रहा था और सिंपल वही मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही थी बराबर वाले कॉइल से। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने करंट को चेंज कराया, तो नतीजे में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जो कि बराबर वाले कॉइल से भी ताल्लुक रखता था। तो जब किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो पांचवा तरीकेकार ये है कि एक कॉइल के अंदर पास होने वाले करंट को आप चेंज कराओगे तो उसके बराबर में रखे हुए जो कंडक्टर है कॉइल है उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। छठा और आखिरी मेथड ये है कि हम इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट है, और जो कॉइल है वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट है, जिसे हमने एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर से जोड़ा हुआ है। लेकिन इस मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम करंट चेंज कर रहे हैं जिस करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा था। तो अगर हम उस करंट को ही चेंज कर देंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा था, तो क्या होगा कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है वो चेंज होगी, यानी कि जो हमारा रेस्ट में रखा हुआ कॉइल है उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और फिर वही बात है कि अगर कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये 6 वो प्रोसेस थे जिनके जरिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा सकते हैं, और ये बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। और अगर कोई क्वेरीज रह गई हैं इन 6 स्टेप्स में या किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर तो लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे।